हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के बारे में। साधारण शब्द में अगर समझना चाहो तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि अगर कोई भी आपका लोन 3 साल पुराना है तो आपसे कोई भी कानूनी प्रक्रिया में बैंक को यह अधिकार नहीं होता कि आपसे जबरन पैसे मांग सके। अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर आपको बोल रहा है कि अगर आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको फंड्स इरेज करना पड़ेगा, आप नहीं दोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आप उनको साधारण तौर पे आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, आपसे जो भी बन पड़ता है आप उस प्रक्रिया को जारी रखो, आप उस प्रक्रिया को करो और हमारे पास पैसे नहीं है। पर यहाँ पर क्या होता है कि आम तौर पे लोग डर जाते हैं और डरने के कारण क्या होता है कि कहीं से उधार लेके, दूसरे क्रेडिट कार्ड से या साहूकार से गलत जगह से लोन लेके उनको चुका देते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर वो पैसे नहीं चुकाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी। मेरा नाम साकेत है और आप देख रहे हो बैंकिंग लॉ एडवाइस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आज के डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी जानकारी के अभाव में बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको किस तरह से आपको डराता है, धमकाता है और आपसे वो भी पैसे ले लेता है जिसके लिए आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, ऑलरेडी वो बैंक के लेज़र से हटाया जा चुका है। उसके बावजूद भी कुछ बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको जबरन पैसे मांगते हैं और क्योंकि यहाँ पर जानकारी की काफ़ी ज़्यादा अभाव होती है, लोग पैसे दे भी देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब भी किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से जब कोई लोन लिया जाता है तो जितने भी लोन लिए जाते हैं सभी लोन का एक तय सीमा होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं तो उस पैसे को मांगने का एक तय सीमा होगा। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए दिया होगा, 2 साल के लिए दिया होगा या 3 साल के लिए दिया होगा। अब ऐसा तो नहीं ना है कि मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को पैसे दिए, वो पैसे नहीं दे पा रहा है, आपने कुछ नहीं किया, फिर अचानक आप 10 साल के बाद जाके मांग रहे हो, 7 साल के बाद जाके मांग रहे हो। अगर आपको मांगना है तो उस टाइम फ्रेम में मांगिए जो आपने दिया था। अगर उस टाइम फ्रेम के बीच जाने के बाद आप उसको मांग रहे हो पैसा, तो वो कस्टमर नहीं दे सकता, क्योंकि आपको अगर कोई कानूनी प्रक्रिया करनी थी तो उसके लिए आपको एक कानूनी रूप से एक समय दिया गया है। अगर आप उस समय को नहीं देते हो, उस समय में नहीं ले पाते हो, तब आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि कानूनी रूप से उस पैसे को मांग सको। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण समझिए कि ऐसा क्यों होता है आज के डेट में भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी द्वारा ये क्यों कराया जाता है। देखिए, मान लीजिए आप जब किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हो तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी क्या देखता है कि इस जो लोन है इसमें ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है। वो पहले आपकी आर्थिक स्थिति को देख रहा है, वो पैसे जान रहा है कि यहाँ से पैसे नहीं आएंगे, वो पैसे मांग भी नहीं रहा है, चुपचाप उसको छोड़ दिया। 2 साल, 3 साल, 4 साल उस पर ब्याज बन रहा है। वो उस लोन को कोशिश कर रहा है बड़ा बनाने का। जब वो लोन बड़ा बन जाएगा तो उसमें अटैचमेंट कराया जा सकता है। आपको हम बता दें कि 20 साल में, देखिए हम आपको बता दें कि 20 लाख से जितने भी लोन ऊपर के होते हैं उसको डीआरटी के थ्रू रिकवर किया जा सकता है। इसमें आपके प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। तो बैंक क्या करता है, जब आपके लोन को छोड़ रहा है तो ये मत सोचिए कि वो छोड़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है कि अगर ये लोन मेरा 20 लाख से ऊपर का हो जाएगा तो इनके हम प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं डीआरटी के माध्यम से। पर वो ये नहीं जानते कि आप लोग वीडियो को देख के आ रहे हो, तो आप लोग इतनी जानकारी तो ज़रूर रखते हो कि अगर बैंक इस तरह का हथकंडा अपनाता है तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपने जो लोन लिया, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपने जो लोन लिया था उसका टेन्योर कब ख़त्म हो रहा है। मान लीजिए मैंने कोई एक लोन लिया था 2021 में और उसका टेन्योर 2 साल का था, 2023 में वो समाप्त हो जाता है। अब बैंक हमसे पैसे नहीं मांग रहा है, वो सोच रहा है कि थोड़ा सा बढ़ने दो, जब बढ़ जाएगा तो इससे पैसे वसूल लेंगे। अब 2021 गया, 22 गया, 23 गया, अब इसके 3 साल तक देखते, 23 के बाद 26 तक उसके पास अधिकार है, हमसे मांग सकता है, लीगली रूप से मांग सकता है। वो जाके बैंक में जाके अपने पूरे नोटिस को सर्व कर सकता है, फिर कोर्ट से समन भेज सकता है। पर 2026 के बाद अगर वो बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर हमें नोटिस भेज रहा है और हमको डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहा है उस रकम के लिए जो हमने लिया है, तो बैंक यहाँ पे कानूनी रूप से हमसे पैसे नहीं वसूल सकता, क्योंकि
कोई भी बैंक कोई भी बैंक के पास क्या अधिकार होते हैं अपने पैसे को वसूलने के लिए? वो लीगल फॉर्म में जाता है, आप पे केस करता है, आप पे समन भेजता है और उसे वसूली करता है। पर जैसे ही 3 साल होते हैं, वो किसी भी कोर्ट में जब अप्लाई करता है मेरे खिलाफ, तो कोर्ट उसको एक सिरे से खारिज कर देगा। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर 3 साल पुराने लोन को अगर आपसे जबरन लीगली मांगने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें उसका कोई भी 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, उल्टा उसको पूरा लोन माफ़ करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी जानकारी को पुख्ता रखें, जाने, लोन को समझें, ताकि बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको कभी डरा ना पाए। और अपनी जानकारी को इसी तरह लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सकें कि बैंक किस तरह से आप लोगों से पैसे ले रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।